अहमदाबाद फ्लाइट इंसिडेंट हुआ था, आपने बोलते बोलते एक लाइन बोला था कि अगर कोई रेकी मास्टर होता उस ये फ्लाइट के नहीं अंदर होता। तो ये घटना नहीं होती। सही है। किस कॉन्फिडेंस पे आप ये बोल रहे थे? कहाँ से शुरू हुई थी ये रेकी? जापान से। डॉक्टर मिका ओशी है, वो स्कूल में जॉब कर रहा था, प्रोफेसर था। और एक स्टूडेंट ने पूछा, साइंस का स्टूडेंट था, डॉक्टरी करने के लिए गया था और इधर उधर कर रहा था केमिकल, तो कह अरे बाबा मुझे ये नहीं करना है, मैं नहीं पता चलता, मैं तो ऐसे हाथ रखो और कुछ है तो बताओ, हम उसमें से है। तो गुरुदेव ने ढूंढना शुरू किया, चीन गए, श्रीलंका गए, तिब्बत में गए, वहाँ बहुत सारा मिला। बाद में लास्ट में काशी विश्वविद्यालय में, और वहाँ से उसको अथर्ववेद में से मिला। अच्छा, तो मतलब कई बार आपने ऐसी चीजों को फील किया जो बड़ा यूनिक, जो बड़ा अनोखा था। तो इस बार ऐसा हुआ कि जब भी हम शक्ति पाठ करने के लिए जाए, तभी एक राउंड वाला हमारा सेंटर था, योगा सेंटर जैसा, और उसके अंदर ऊपर बारिश आ रही है, लोग बाहर बैठे वेट कर रहे हैं शक्ति पाठ के लिए। नीचे एक बूंद गिर नहीं रही है, ऊपर आ रही है, देख रहे हैं, नीचे एक बूंद नहीं गिर रही है। हाँ? हाँ, बारिश ऊपर से आ रही है तो नीचे तो आनी चाहिए ना। मैं बॉम्बे से भावनगर जा रही थी फ्लाइट में, और साइक्लोन था, इतना साइक्लोन के पूछो मत, कि हर का मास्क अपने नीचे से निकाल दो, अब अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑन दी स्पॉट जय रेकी, उसमें नहीं संकल्प नहीं कुछ, अभी भी मैंने आपने बताया ना, जय रेकी करो हो जाएगा। जय रेकी का सिंबल नाखा, विदिन 30 सेकंड सब स्थिर हो गया। क्या बात है, इतनी शक्ति होती? हाँ जी, वो मैं बोलूं आप करो, मैं यही बोल रही हूँ, आप मेरे पर ट्रस्ट मत रखो, मैं आपको सिखाऊं, आप करो। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं ना, जो आपको मन से मस्त कर देती हैं। और मैं पंजाब था, और पंजाब से मैं अहमदाबाद आ रहा था, फ्लाइट में बैठा था, विंडो सीट थी मेरी, और अचानक मुझे थोड़ी देर एक ममता की स्फूर्ति महसूस हुई। किसी ने पूछा कि आप नागेश्वर हो? एक बार के लिए मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बोला हाँ मैं नागेश्वर हूं, और आप? 1 मिनट रुको। उन्होंने फोटो निकाला और फोटो दिखाने के बाद कहा ये आप ही हो ना? मैंने कहा हाँ ये मैं ही हूं। तो आपसे मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी, और दूसरी मुलाकात आज फ्लाइट में हो रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, कैसे था, लेकिन कहते हैं ना जब कुछ अच्छा होना होता है तो अच्छी चीजें अपने आप होती हैं। और उसके बाद लगातार दोस्तों मैंने एक सब्जेक्ट पे उनसे बात की जिसकी वो एक्सपर्ट हैं, और वो जो है शिमला के पास अपने कुछ स्टूडेंट्स, उन्हीं के साथ बीच में, हम दोनों के बीच में एक उनकी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी वो थी, हम थे, और डिटेल में हमने एनर्जी की बात की, डिटेल में हमने ऊर्जा की बात की। और जब एनर्जी ऊर्जा की बात हो रही हो मेरे दोस्तों, तो एक शब्द रेकी, मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। रेकी की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे मैं इनके साथ चर्चा कर रहा हूं, ये चीजें मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि एनर्जी इज एवरीवेयर। फिजिक्स भी कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। मतलब जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, और पूरी दुनिया एक ऊर्जा है, तो क्या ऊर्जा से चीजें सही की जा सकती हैं? क्या ऊर्जा अगर नकारात्मक हो तो चीजें गलत करती हैं? आज इन्हीं सब विषयों पे मेरे दोस्तों चर्चा करने के लिए हमने जिसको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, वो मुझे लगा कि वो जो मेरा 1.5 घंटे का जो सफर है चंडीगढ़ से अहमदाबाद का, वो पता नहीं चला कैसे निकल गया। तो मैंने आज उनको इनवाइट किया, हम डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत डॉक्टर निशा मैम, आपको डॉक्टर निशा राजगुरु से संबोधित करते हैं लोग,
पूरा नाम डॉक्टर निशा राजगुरु। तो पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर निशा तो ठीक है, लेकिन ये राजगुरु जो शब्द है, तो ये किस हिसाब से आया, कैसे आया? जरा यहां से हम शुरू करते हैं पहले कहानी आपकी, प्लीज गो अहेड। हाँ, राजगुरु, खुशी मिलती है, मन भरता है, क्योंकि राजगुरु तो समझो, लेकिन हम जो मैं जहाँ से हूँ, बिलोंग कर रही हूँ, वो है भावनगर। वाह, ठीक है। वहाँ जो कृष्ण कुमार सिंह जी है, उसका पिता भाव सिंह जी, ठीक है, उसका गुरु के जो हम गुरु होते हैं ना, वो ज्ञाति बंधु का जो गुरु होता है, वो रजवाड़े का गुरु थे हम, ठीक है। इस हिसाब से हम राजगुरु, हमने सरनेम लगी है, और आज भी हमारा और उन लोगों का नाता है। और प्राउड इस हिसाब से फील कर रही हूँ कि जब भी हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तभी हमारा राजा ने जो सरदार पटेल भाई आया कहने के लिए, तभी बोला कि मैं खुद आपका हूँ, तो राज्य तो आपका ही रहेगा। क्या बात। तो सबसे पहला राज्य दिया, रजवाड़ा दिया, वो हमारा कृष्ण कुमार सिंह जी ने दिया है। तो हम वहां से है, तो हम भी ऐसे ही है। क्या बात है, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे दोस्तों ये बात की। हाँ। कृष्ण कुमार सिंह जी, जिन्होंने पहला अपना राज्य समर्पित किया इस अखंड भारत के लिए, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और आप जो है उनके जो गुरु थे, उनके जो राजगुरु थे, उस राजघराने के, उनके परंपरा, उनकी पीढ़ी से हैं। इस बात का हमें एक अलग से फक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। अब थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हम आपसे कि एक दो शब्द है, हाँ जी, एक है रेकी, हाँ जी, और एक है रेकी, हाँ, REKI, और दूसरा REIKI। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों में फर्क क्या है बेसिकली? जमीन और आसमान का। आप डिटेल में बताइए। हाँ जी, रेकी समझो, आजकल लड़का लड़की के पीछे रेकी कर रहा है, ATM कहाँ है उसके पीछे रेकी कर रहा है, ठीक है। और पुलिस स्टेशन वाले आगे पीछे रेकी कर रहा है चोर के पीछे, कि चोर कहाँ हमने मिलेगा। बार बार जो परफेक्ट टाइम पे वो जाता है, वो इंग्लिश वर्ड है। रेकी है वो इंग्लिश वर्ड है, और रेकी है वो जापानीज वर्ड है। वो रेकी है वो जापानीज वर्ड है, और हम समझो कि अपनी इंडियन भाषा में जो हम बोले, एकदम सिंपली भाषा में जो सबको समझ में आए, ऐसी विश्व चेतना, उसका फुल फॉर्म है विश्व चेतना। विश्व चेतना, विश्व चेतना, हम एक ही है। रेकी का मतलब क्या हुआ? हम सब एक ही है, ठीक है। सबके अंदर चेतना है, ठीक है। और रेकी तो रेकी है, आया जापान से, लेकिन हर चीज हम ऐसे ही करते हैं ने। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से गई और आई, उसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि पहले पता नहीं होती क्या है, और अपनी की वैल्यू नहीं होती, वही भी है। हाँ, तो आज ईश्वर की कृपा हुई और वैल्यू होना शुरू हुआ है, और हमारे पर ब्लेसिंग आते रहे और वैल्यू बढ़ती रहे, ऐसी आप जैसे हमारे साथ है तो बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि थोड़ा मैं हिस्ट्री में डीप जाऊं। हाँ जी, रेकी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? हाँ जी, उससे पहले रेकी के बारे में जो लोगों की मानसिकता है कि हाँ जी, ये रेकी ये मैजिक का काम करता है, या रेकी जो है ये जादू है, हाँ। या रेकी ये एक्चुअली में है क्या? आपने सबका कॉल यही आता है कि मैम उसका इसके साथ करवा दो ने। अरे भाई, आप हमें कॉल ही मत करो, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि रेकी है वो एकदम पवित्र चीज है, वो साइंस है। रेकी एक साइंस है, नई हिप्नोसिस है, नई कोई मैली विद्या है, कुछ नहीं है। एक चेतना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। पशु पक्षी और पूरे मनुष्य लोग, सब लोग जो रेकी ले इस दुनिया पे, हर घर रेकी, एक घर में एक रेकी वाला आ जाए ना ऊर्जा, तो हर घर बच जाएगा। अच्छा, रेकी की इतनी ताकत है, समझो। तो उसमें जादू टोना तो आया ही नहीं कोई जगह, साइंस है, एक ऊर्जा है, बस खत्म। कहाँ से शुरू हुई थी ये रेकी? जापान से। क्या हिस्ट्री है? डॉक्टर मिकाओ उशी है, उसने एक स्कूल में जॉब कर रहा था, प्रोफेसर था, और एक स्टूडेंट ने पूछा, साइंस का स्टूडेंट था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, और इधर उधर कर रहा था केमिकल, तो कह अरे बाबा मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल था, ऊपर से वो सोल कुछ लेके आया था, खाली ये तो निमित्त था,
लेकिन मिका उशी को ईश्वर कुछ एक जगह पे ले जाना चाहते थे। तो समझो आज हम और आप एक साथ हुए, कैसे हुए? इतने टाइम से मिले नहीं, आज मिल गए, और वो भी फ्लाइट में, ठीक है। लेकिन हमें कुछ चीज किसी के पास पहुंचा नहीं थी, इस हिसाब से हम लोग मिले, वरना हम नहीं मिलते। मेरी सीट में आगे बैठ जाती, मेरे मासी और 2 बुआ जी आगे बैठे थे, तो मैं पीछे बैठी और आपके साथ बैठी। मुझे भी जब भी बैठी थी तभी एक फीलिंग आ रही थी, और आपकी गाड़ी जा रही थी, तभी मैंने मजाक किया, जो बोले कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली पारुल थी हमारे साथ, मैं तभी बोली कि कुछ मेरे पास कोई बैठने वाला है, कोई अच्छे वाइब्रेशन वाले। क्या बात है? मुझे यही था कि एक सीट पे कोई आ रहा है, मुझे पता चल गया था। तो समझो आप मिल गए, ईश्वर ने मिला दिया। ये कुछ पहले से फिक्स हुआ होता है, टिकट करवाई तभी से, हमने तो अभी पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए कि मतलब बाकी हमारा पर्पस चंडीगढ़, आप वहाँ शिमला गए, आपका पर्पस कुछ और था, मैं चंडीगढ़ गया, मेरा पर्पस कुछ और था, और आज कहीं ना कहीं हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और शायद इस वजह से कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, कितने लोगों तक हम अपनी उस एनर्जी को पहुंचा पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा डिटेल में इन सब सारी बातों के बारे में। तो पहली बार रेकी दुनिया को कैसे पता चला कि ये रेकी होता है, या रेकी कैसे होता है, इसकी कोई कहानी है क्या? हाँ मतलब, जी, हाँ जी, क्या कहानी है? वैसे तो समझो कि मिकाओ उशी जो गुरुदेव था, वो कुछ लिख के तो गए नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसने जब भी, उसमें ऐसा होता है पॉडकास्ट में, जब भी जो बोलती हूँ नहीं वायरल, वो लोग अपना अपना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन अच्छा करे तो भी अपने सबके पास पहुंच तो रहा है, इस हिसाब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं अकेले कहाँ तक पहुंचाऊंगी? गुरुदेव ने भी हमने दिया है, तभी सबके पास है ना। तो मैं सब रेकी हीलर को भी बोलती हूँ, और सब रेकी हीलर बने, हर घर में एक लोग, ऐसा एक है हमारा जुम्बेश के हम उठा रहे हैं। क्या बात है। तो वहां से मिकाओ उशी को मिली है, और उसने साधना की थी। उसके बाद एक ब्रह्मांड में से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, और उसके आज्ञा चक्र के अंदर से उसके बॉडी में प्रवेश किया। ओहो। तभी पता चला कि कुछ मुझे मिला। उसने तो सब छोड़ छाड़ के वो तो छोड़ दिया था, कुरियामा पर्वत के ऊपर गए थे वो। कुरियामा पर्वत कहाँ पे है? जापान में। अच्छा। हाँ, और वो जापान के ही थे। मिकाओ उशी ने, सबसे पहले मैं पूरी बात बताऊँ आपको, कि एक स्कूल के अंदर एक बच्चे ने बोला कि केमिकल इधर उधर हमें कर रहे, मैं नहीं पता चलता, मैं तो ऐसे हाथ रखो और कुछ है तो बताओ, हम उसमें से है। तो वो कोई ईश्वरी उसको बोलने के लिए आए थे। तो गुरुदेव ने ढूंढना शुरू किया, चीन गए, इन शॉर्ट बता रही हूँ, है लंबा शॉर्ट, लेकिन चीन गए, श्रीलंका गए, तिब्बत में गए, वहां बहुत सारा मिला। बाद में लास्ट में काशी विश्वविद्यालय में, और वहां से उसको अथर्व में से मिला, उसको अर्थवेद में होता है ना हमारा 4 वेद है, अथर्ववेद में से मिला। अच्छा। और फिर भी उसको पता नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में वो निराश हो गए, फिर बोले कि मैं अपने गांव चला जाता हूँ, मेरे देश में चले, मुझे कुछ मिला ही नहीं। ओके। वो था 92 ईयर्स के। बाद में ढूंढते रहे, वे पहुंच गए। उसके बाद बोले मुझे जीना ही नहीं है। तभी एक संत आया, बोले कि तुझे मरना है तो वहां जाके मर जाने, कुरियामा पर्वत पे जा, मर जाएगा अपने आप। वो था भगवान ही था, लेकिन वो पहचाना नहीं। ओके। गए और 45 डेज बैठ गए ऐसे। पहला ऐसा था ना, गुरु आज्ञा का पालन करें हम, तो उसने गुरु आज्ञा का पालन किया और प्रकाश पुंज आया, और तभी उसने पता चला कि कुछ मिला। उसके बाद वो ऐसे ही खुशी खुशी दौड़ने लगा, बारिश शुरू हुई और एक पत्थर के साथ टकरा गया, और तभी उसका अंगूठा जो होता है ना पैर का, वो पकड़ लिया, और 2 सेकंड में एकदम ठीक हो गया। तभी पता चला कुछ मिल गया मुझे, और इतनी खुशी कि पूछो मत। तो तभी ऐसा हुआ कि गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए कि चल आजा। उसके बाद उसने ऐसे डाला, एक उसकी छड़ी होती है, अच्छा, वो सर पे डाली और वो स्थिर हो गया। मिकाओ उशी वो स्थिर हो गया, आंख कान श्वास बस इतना ही चालू। 3 दिन तक स्थिर रहा, 3 दिन तक सिखाया कि कैसे शक्ति पाठ करना है, कैसे आगे दुनिया में रेकी काम आएगी, किस किस काम में आएगी। तभी 3 दिन के बाद गुरुदेव चले गए। उसके बाद वो ठीक हुआ। उसके बाद उसको बहुत भूख लगी और नीचे तलेटी में गए और बोले कि मुझे खाना दे। तो उसको सब लोगों को पता था कोई ऋषि ऊपर गए हैं। बोले इतना सारा मत खाओ, इतने दिन से भूखे हैं आप। तो कि नहीं मुझे दे, मुझे भूख लगी है। तो बोले खा ले। ऐसे खाना दिया, 25-20 रोटी खा गया, तब पहले भर के सब्जी खा गया। बाद में उसको पच भी गया, क्योंकि इतनी ऊर्जा होती है तो पच जाती है। उसको पता चला, और वही मानस जो था रसोई बना रहा था उसको बोला कि तू एक काम कर मेरा। तो कि क्या? कि तेरी बेटी इतने साल से वैसे भी बेड में है, 40 साल की है,
तो बेड में है तो समझ के भाई मैं ट्राई कर लूं, हाँ, पहले वाली experiment सीख कर लो। लेता हाँ हूँ। हाँ, तो के बोले कोई बात नहीं, कर लो। 21 डेज में नवयुवान खाती पीती हरती फरती और खेलती जैसे 21 इयर्स की लड़की है ऐसी हो गई। ओह वाओ। तभी से रेकी की प्रकट हुई। तो ये करीब कितने साल पहले की बात है ये? लगभग 150 तो न समझो के 175 इयर्स। 175 ईयर्स। और मजे वाली बात है कि भले जापान में हुआ लेकिन इसकी शुरुआत जो है इसके सबसे बारे में ज्यादा भारत में है। इसकी जानकारी जो है भारत से हुई, अथर्ववेद से हुई। हाँ मतलब ये सारी विद्याएं हैं हमारे हाँ पास हाँ में। है। तो ये रेकी जो है कहीं बाहर से नहीं आया है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसकी चर्चा ऑलरेडी है। ये चीज मुझे पहली बार पता चली, हो हाँ। सकता है मेरे दर्शकों को भी पहली बार पता चल रहा हो कि रेकी की जो चर्चा अथर्ववेद में है। हाँ। अच्छा, अब एक चीज और बताइए आप मुझे कि मतलब ये रेकी एग्जैक्टली में कैसे काम करता है? आज हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेकी हाँ के जी। बारे में बात करते हैं। हाँ जी। रेकी से ये भी माना जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई दर्द, मतलब एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी, हाँ। तो नेगेटिव एनर्जी को भी रेकी से कंट्रोल किया जाता है। हाँ जी। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हाँ। उसको भी अगर सही रेकी हो, हाँ। सही रेकी करने वाला हो, जिन्होंने अच्छी तरीके से इन चीजों के ऊपर विद्या प्राप्त की है या गुरु से शिक्षा ली है, तो वो ये भी कर लेते हैं। हाँ जी। क्या सही में होता है ये? हाँ जी। पहला, और दूसरा इसका साइंस क्या है? समझो, साइंस यही है कि आप रिपोर्ट करवा लो, रेकी करते हैं हम। अच्छा, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो किसी आदमी के पर हमने रेकी की, कैंसर वाला है, हाँ। ठीक है, उसके बाद हम बोले रिपोर्ट करवा लो, ठीक है, तो वो हो गया। साइंस यही हुआ कि हमारा बॉडी में पूरी पृथ्वी की तरह, पूरी पृथ्वी कर पूरा 7 चक्कर लगाए, इतनी दुनिया तो अंदर भरी हुई है, बैक्टीरिया, हार्मोन्स, एकदम सही बात है। ठीक है, हर जीवाणु है अंदर, ठीक है, वो भी एक इमोशंस पे ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। जिसको नफरत करते हैं वो बढ़ते हैं। नफरत मतलब पता है ना? पता, नफरत करते हैं वो दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं, प्यार से तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, ठीक है, तो हम उसको प्यार से निकालते हैं। अच्छा, हाँ, वो ऊर्जा की ताकत है, रेकी की ताकत है। तो ऐसा तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी है, बहुत सारे लोगों का किया भी है, कैंसर, और बोलते मैसेज भी इतना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। नहीं ठीक है, मैं जानना हाँ चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इन चीजों के बारे में जानने करना के लिए। चाहिए, तभी पता चलता है ना। मैं और मैं जो बातें करूंगा आपसे, मैं सिर्फ उस एंगल से नहीं बात करूंगा कि केवल मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, सब कुछ ऐसे भी जो पर्सपेक्टिव लोगों के हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लोगों के भी पर्सपेक्टिव है। तो क्या रेकी किसी धर्म विशेष से कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब लोग कर सकते हैं। क्या भगवान के मंदिर में कोई क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं? नहीं, क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगा जाता, लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि एनर्जी भी ना कहीं मान्यता, एक कहावत है कि जैसे ये ना मानो तो कंकर कंकर है, मानो तो कंकर शंकर है। सही है। तो मान्यता भी तो बीच में आती है ना। हाँ जी। कि अगर मैं मानता ही नहीं कि मुझे ये काम करेगा, जरूर, तो वो करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरी धारणा, मुझे मानना ये जरूरी है। मेरा मानना जरूरी है, विश्वास जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ, हाँ, क्या किसी धर्म से कनेक्टेड है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके लिए है? सबके लिए है, सबके लिए, हर जीव के लिए है। समझो कि वृक्ष है, तो वृक्ष के लिए भी है, उसको भी हम हीलिंग दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कि वो पूरा बिना पानी से हम बाहर गाम गए और बिना पानी से वो सूख गया, ठीक है, आओ हीलिंग दो, पानी डालो, फिर वो हो जाएगा। आम खट्टी है, उसके पर हीलिंग दो, वो मीठी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारे पर भी, समझो, हमारे पर भी रेकी हर चीज में काम कर रही है। पढ़े लिखे भी वो बेचारा क्या सीखना, उसमें सीखना कुछ है ही नहीं, साधना है थोड़ी, 72 मिनट की साधना है। लेकिन एक बात और बतानी है कि ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सब लोग रेकी दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है कि हमने इसके पास ऑनलाइन किया है, हमने इसके, और तो ग्रैंड मास्टर होकर मेरे पास आए,
वो उसने फिर से फर्स्ट डिग्री शुरू की। नहीं तो और फिर डिस्टेंस रेकी का क्या मतलब है? हाँ, डिस्टेंस रेकी है, वो सही है। हाँ डिस्टेंस रेकी यही है कि वो शक्ति पाठ आप जो एट्यूटमेंट होता है हाँ वो आप टच करके लेना होता है। उसका जो सहस्त्रा चक्र होता है वो टच करके वो ब्रह्मांड से चैनल खोलनी होती है। अच्छा, इसका एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, उसकी प्रोसेस है। और उसका शक्ति पाठ भी 2 दिन देना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता, किसी से नहीं होता। अच्छा, किसी से नहीं होता। तो रेकी क्या सीधा चक्र से कनेक्टेड है या कैसे, मतलब कैसे काम करता है, या चक्र हाँ, के साथ क्या रिलेशन है? 100%। सब लोग तो 7 चक्र बोल रहे हैं, 7 चक्र है। हाँ। मैं तो 9 चक्र बता रही हूँ। तो ये 8वां 9वां कौन सा है? वो हम सेकंड डिग्री में बताते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगी। हाँ, तो मतलब सेकंड डिग्री है, हाँ। समझ लेना आप, सेकंड डिग्री में मिलेगा आपको। अभी आप लोग पहले डिग्री पे हो। हाँ। तो उसमें होता है। और पहले तो 3 चक्र खोलते हैं पहले दिन, दूसरे दिन 4 चक्र खोलते हैं। एक साथ खोलेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा आ रही है, कोई ऐसी वैसी तो है नहीं। उसकी भी डायरिया हो जाता है, बुखार आ जाता है, सर भारी भारी लगता है, ऐसा होता है। क्योंकि वो आपका जन्मों जन्म का कर्म अंदर पड़ा हुआ है, वो निकालते और चक्र स्टिफ हो जाते हैं। क्योंकि आप योगा नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, और कर्म भी लेके आते हैं ना, कुछ कुछ कर्म भी तो लेके आते हैं। हाँ, वो भी लेके आते हैं, तो वो भी खोलते हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है, तो ऑनलाइन में नहीं होता और कुछ नहीं है। ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग इस हिसाब से दे सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर है, सेकंड डिग्री हो गई आपके पास, तो आपका ताकत बढ़ गई, उसमें सिंबल्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो जाएगा और धरती के लास्ट तक जाएगा, ब्रह्मांड तक, आकाश तक, पृथ्वी में, सब जगह जाता है। उसकी एक सिंबल की ताकत है। अच्छा हाँ, तो बेसिकली प्रोसेस कैसे होता है? अगर एग्जांपल के तौर पे कोई रेकी सीखना चाहे हाँ तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? पहले फर्स्ट डिग्री होती है, उसमें 2 दिन होता है। सेकंड डिग्री होती है, सेकंड डिग्री मैं करवा रही हूँ 8 दिन, वो भी कम होता है। वो हम स्पेशल जाते हैं हिमाचल में। हिमाचल में अनुभव और अनुभूति होती है, इतनी सारी अनुभव और अनुभूति होती है। आप आए तो पता चले, मैं बताऊं तो शायद आप बोले झूठ होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नहीं आप बोलो, कोई बात नहीं, जस्ट बात कर रही हूं, आपको बुलाया आप मतलब और लोग जो सुन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सही बात है। तो मेरे स्टूडेंट जब भी मैं नहीं थी तभी कोई मीडिया वाले आए, अविरल जैन करके, और उसने मेरे स्टूडेंट का बिना पूछे उसने इंटरव्यू ले लिया था। और तभी उसको पता चला कि नहीं, आप सही है। ऐसा इस बार, ऐसा हर बार कोई अनुभव होता है अलग अलग, और अनुभूति भी होती है इतनी। तो इस बार ऐसा हुआ कि जब भी हम शक्ति पाठ करने के लिए जाए, तभी एक राउंड वाला हमारा सेंटर था, योगा सेंटर जैसा, और उसके अंदर ऊपर बारिश आ रही है, लोग बाहर बैठे वेट कर रहे हैं शक्ति पाठ के लिए। नीचे एक बूंद गिर नहीं रही है, ऊपर आ रही है, देख रहे हैं, नीचे एक बूंद नहीं गिर रही है। मुझे तो नहीं पता था, बाहर बैठे थे, मुझे लगा कि भाई पत्ते का आवाज होगा या बारिश, कुछ आवाज आ रही है। बाद में पता चला स्मेल आ रही थी बारिश की। अरे ये तो बारिश आ रही, मुझे लगा बाहर भी आई होंगी। तभी 1 दिन 2 दिन बाद में स्विमिंग पूल में एक बूंद गिरे तो पूरा पानी हिलता है, बाहर चेयर पड़ी है तो उसके ऊपर बूंद गिरे, धरती में नहीं पता चलता, समझो लॉन थी तो नहीं पता चलता, उसमें तो पता चले। तो बाद में सबने, जो एक लॉयर थे, हाईकोर्ट के लॉयर थे, उसने मेरा ध्यान गया कि मैम बारिश तो गिर रही है लेकिन नीचे नहीं गिर रही है। हाँ, बारिश ऊपर से आ रही है तो नीचे तो आनी चाहिए ना, आप समझ रहा हूँ। हाँ, कि एक टेरेस है, वो टेरेस तो नहीं था, वहाँ राउंड जैसा होता है हिमाचल में जो है ऐसा, तो उसमें तो सीधी बारिश नीचे आ जाती ने, धार हो जाती है, बारिश की धार हो जाती है। कुछ नहीं, एक बूंद नीचे, बस इतनी जगह पे ही बारिश आ रही थी। और तो स्मेल अलग अलग। और स्काई रेकी में सब लोगों ने देखा कि एक सुरेंद्र भैया करके था, हम तो इधर देख रहे थे, रेकी दे रहे थे, तो एक भैया इधर बैठे थे और बोले मैम देखो देखो देखो, और स्टार चलने लगा। वो खड़ा था स्टार, वो स्टार खड़ा था, वो चलने लगा, चलकर एकदम बड़ा हो गया। वो एक दूसरे स्टार के पास गया और वो एकदम बड़ा हो गया, वो चलने लगा और ये आकर खड़ा रह गया। क्या हुआ ये? और कितने 22 लोग थे हम लोग, 1-2 नहीं थे, सब लोगों ने अपने आंख से देखा। नहीं, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जगह पे ऐसा कुछ साइंटिफिक हो, इसलिए लोगों को दिखा हो। नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता?
हाँ। साइंटिफिक क्या है उसमें? मतलब उसके आजू बाजू कुछ होगा इस तरीके का? नहीं ले, तो स्टार है वहाँ, एक साइंटिफिक है जरूर, वहाँ माँ तारा है, क्योंकि तारा की देवी है, इस हिसाब से हम वहां जा रहे। हर तारा का नया नया चीज हमें देखने मिलते। ऋषि मुनि उसके ऊपर से ही मानसरोवर कैलाश जाते। ठीक है, तभी था एक दो समझो कि वो भी था, सैटेलाइट भी निकले थे। अच्छा। वो भी, लेकिन वो अलग होता है, वो हमें पता चल जाता है, वो लबक झबक होता है ना, चमकारा बोलते हैं, ऐसा होता है। और ये तो लिटरली स्मेल दिखने में अलग, और ऐसे कुदक कुदक करके जा रहा है। मैं अकेली नहीं थी, सब लोग थे, मैं अकेली होती तो मतलब कई बार आपने ऐसी चीजों को फील किया जो बड़ा यूनिक, जो बड़ा अनोखा था। हाँ। और मुझे लगता है ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो शब्दों से बयां भी नहीं की जा सकती हैं। बस वही बात है, अनुभव का विषय है, अनुभव का, अनुभव, और वो अनुभूति हुई, वो अनुभूति हुई, वो अनुभूति हुई। हाँ। अनुभूति एक अलग होती है जो हम किसी को बोल सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, उसको अनुभूति बोलते हैं। अनुभव जो मैं बोली वो अनुभव हुआ, अनुभूति थी वो मैं फील नहीं करवा सकती। अच्छा, एक चीज और पूछना है आपसे कि जैसे मान लो अनुभूति आपने बताई, तो चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद महसूस कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन लोगों को विश्वास तब होता है जब वो अनुभूति को खुद करें। आओ चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए वो नहीं सीखना चाहते हैं। हाँ जी। बट उन्हें इन चीजों का अनुभव करना है। हाँ जी। तो कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ आए थे। अच्छा। वो अविरल भाई बोले ना, जैन हाँ, में बोली, हाँ, वो हाँ, मीडिया का है, हाँ, वो आए थे, वो हाँ, उसकी वाइफ, वो लोग तो आए वो थे। लोग भी कर सकते हैं। हाँ जी। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो मेडिकल साइंस है अपना, तो हाँ। मेडिकल साइंस है ना एक तरीके से फिजिकल बॉडी पे काम करता है। हाँ जी। तो फिजिकल बॉडी के साथ साथ में हमारा जो है एक मेंटल स्टेटस होता है, एक इमोशनल स्टेटस होता है। सही तो है। क्या रेकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों लेवल पे काम करता है? हर चीज पे करता है, खाली संकल्प की ताकत समझ लो। हमारे ऋषि मुनि जब भी वहां से हम सब बाहर आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा कोई पितर का कुछ काम है, कोई यज्ञ हम करवाते हैं, या कोई धर्म का कुछ करवाते हैं, तो हम ब्राह्मण के पास जाते, पूजा करवाते, तो हम साथ में क्या देते? जल देते हैं, जल देते हैं। ठीक है, और संकल्प करते हैं। क्या हमारी ताकत है कि हम ये पूजा भगवान तक पहुंचा पाए? हाँ, मतलब एक संकल्प की ताकत है, संकल्प की ताकत। आपका कुछ भी है, हर चीज पर समझो कि ऐसा नहीं है कि जो चीज में जान है उसमें हम काम कर पाए। सजीव निर्जीव हर चीज में, वॉशिंग मशीन में, कैमरा में, ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन में, फ्लाइट नहीं आ रही है, लेट है तो फ्लाइट में, लाइट चली गई तो लाइट में, हर जगह पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हर चीज में हमने हेल्प कर रही है रेकी। अभी जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने बोला कि जब हम ये करते हैं या पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो उससे पहले जो हमारे ब्रह्म देवता हैं, जो विप्र देवता हैं, वो विप्र देवता हमको जल देते हैं, हम संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प से अपना जो अर्पण है वो ईश्वर के चरणों तक हम लोग से अर्पित करते हैं। हाँ। वैसे ही मैं एक और चीज बताता हूँ। भाई कहते हैं लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि हमारा ग्रह दशा सही नहीं चल रहा है। हाँ जी। तो ग्रह दशा नहीं सही चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई जो समय है उस नेगेटिव एनर्जी के साथ खेल रही है। हाँ जी। ठीक है, तुम्हारा जो समय है या तुम्हारा जो वर्तमान है नेगेटिव एनर्जी के साथ खेल रही है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे समय को खराब कर रही है। सही है। क्या ऐसे चीजों को भी रेकी से सॉल्व किया जा सकता है? 100%। कोई एग्जांपल है आपके पास में, या कुछ ऐसा हुआ घटना कोई? हाँ, बहुत सारी। सबसे पहले तो मैं बिना नाम लिए कोई एग्जांपल? नहीं, मेरा नाम ही लो, मेरे साथ ही हुआ है। क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड को मंगल था। अच्छा, मंगल था। हाँ, मांगलिक थे वो? मांगलिक थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ कि तभी ऐसा था कि मेरे पापा और मेरे ससुर दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, और हम एक प्रसंग में मिल गए, तो उसने मुझे देखा तो बोले ये लड़की तो हमें जाने ही नहीं देनी है, उसको मैं पसंद आ गई। वाह, आपकी मैरिज स्टोरी। हाँ, मेरी स्टोरी। तो बाद में मुझे बार बार आए, मेरे पापा को बोले कि भाई आपकी बेटी हमें दे दो ये वो। तो मेरी मम्मी बोली कि चलो ठीक है, उसके पापा भी इंजीनियर है और सब संस्कारी थे, घर का मंदिर है हरसिद्धि मंदिर का। तो हमें ऐसा लगा कि भाई पूजा पाठ ये लोग कर रहे हैं तो उसका बेटा का भी वो ठीक करेंगे ना, उसका मेरा और उसका नहीं मिलेगा कुंडली, तो क्या वो थोड़ा हाँ पड़ेगा। तो आपकी कुंडली नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। अच्छा। मुझे गज केसरी योग था। अच्छा। और वो मांगलिक थे। वाह। ठीक है, तो बस चलता रहा। बाद में 3 साल बाद पता चला, अरे ये तो ये हो गया। तो मतलब मांगलिक थी, आपको नहीं पता था ये? नहीं, वो बोले कि मिल गई। तो मम्मी बोले कि हाँ ठीक है, वो झूठ थोड़े बोलते। हाँ, और वो थोड़े झूठ बोलते होंगे। हाँ, तो मतलब सर को आप पसंद आ गए थे उस टाइम पे? हाँ, मेरे ससुर को सबसे ज्यादा। हाँ, के संस्कारी है लड़की, ये पढ़ी लिखी है। हाँ, ऐसा था।
तो ऐसा हो गया। अच्छा। बाद में मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। मेरे भाई को शादी नहीं करनी थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। वो हनुमान जी का और शिव जी का भगत, सोमनाथ के बिना नाम नहीं लेता वो, ऐसा है। और हम वैसे स्ट्रांग प्योर पंडित। तो बाद में मेरी मम्मी बार बार बोले उसका कुछ करो कुछ करो। तो कुछ प्रेयर सुनी होगी ईश्वर ने। तो एक जगह गया और वो लड़की उसको पसंद आई गई। मेरी मम्मी बोली कि निशा भाई को अच्छी लगी है और हम रुपये श्रीफल दे देते, कोई दे देते हैं। तो मैं बोली ठीक है। और मेरी मम्मी, मेरे एक चाचा जी थे उसके पास मुहूर्त निकालते ने, वहां गए। बोले ये लड़की को तो शादी का भाग्य है ही नहीं, उसके भाग्य में शादी लिखी ही नहीं है, इसके साथ हो ही नहीं सकता। बाद में मेरी मम्मी रोने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला, वो 7 जगह दिखाए, सब जगह एक ही आएगा, उसकी लड़की की भाग्य में शादी नहीं है। तो बाद में हमें मना करना पड़ा। तो क्या हुआ, 15 दिन के बाद हमारे गांव सीहोर में ही उसकी शादी हुई, लेकिन लव मैरिज भाग कर उसकी शादी का योग नहीं था, भागने का योग था। तो मतलब भाग के भी शादी करना, शादी तो हुई ना, मतलब तो मजाक कर रहे थे हम लोग। तो वो ग्रह कहाँ गए बताओ। ठीक है, कहने का मतलब यही है, मैं किसी का नाम नहीं देना, मैं अपना ही एग्जांपल दिया। तो समझो कि 25,000 साल पहले की बात है, तभी ये हमारा पूरा तंत्र खत्म हो गया। 25,000 साल पहले की। और ग्रह क्या है बेचारे, वो तो ब्रह्मांड को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं कि हम लोगों को परेशान करना। एक एक को पकड़ के परेशान करेंगे, एक एक को पकड़ के परेशान करेंगे। सही बात है। हम पंडित है, आप भी है, हम भी है, चलो। तो ईश्वर ने हमारा एक व्यवसाय ढूंढ के रखा है, एक विश्वास। क्योंकि मानस कहाँ जाएंगे, एक विश्वास जहाँ लगेगा वहां से काम होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, एक ही है और कुछ है नहीं, विश्वास ही भगवान है। भगवान के मंदिर में जाते तो विश्वास से जाते तो हो जाता है। ठीक है, सही बात है। एक चैनल तो आपके साथ है ही, लेकिन एक वहां खोलने की चाबी नहीं है। तो खोलने की चाबी का नाम विश्वास है। ठीक है, और रेकी का नाम भी विश्वास है। क्यों, एक झुमका है, जहां लगाओ चाबी वहां खुल जाता है, जहां रेकी दो वहां रेकी हो जाती है, काम हो जाता है। रावण और राम दोनों एक राशि वाले थे, दोनों को शनि चल रहा था, शनि की बनौती थी ना दोनों को शनि। हाँ, तो एक बच गया, एक चला गया, क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जब भी रावण ने, सबसे पहला हमारा पंडित कौन है, तो रावण था। ठीक है, हर ग्रह उसने काबू में लिया था। हाँ। ठीक है, और सबसे वेद अपना, वेद पंडित तो था ही, वो वेद भी वही था। शिव जी सबसे पहला, उसके बाद रावण था। इन शॉर्ट बता रही हूं मैं आपको। तो कलित और फलित हो गया, तभी खूब पूजा पाठ के। रावण हथो हम बोलते, पता है, रावण हथो मतलब रावण नो हाथ, उसमें जो वेन थी वो उसने निकाल दिया और हाथ से उसने ऐसे ऐसे करके भक्ति की। ठीक है, तभी भगवान प्रसन्न हुआ, बोले मांग। तभी सब संजीवनी, कौन से मंत्र में अभी बोलते हैं ना, पीलिया उतारने के लिए, मड़ उतारने के लिए, बीछी उतारने के, सब मंत्र होता है, सांप उतारने के लिए। अच्छा, सब मंत्र होता है। ये आप बोले दाढ़ बोलते हैं ना, दांत दर्द हो रहा है, तो उसका भी मंत्र है। वो कब तक चला, दत्तात्रेय तक चला। अच्छा, दत्तात्रेय को क्या हुआ, उसको बोलते कितने सारे गुरु थे, मछली थी, कुत्ते थे, वो कौवा। तो शाबर मंत्र कहाँ से आया, क्रुम क्रुम रोम रोम हुम हुम हिम हिम क्री क्री ची ची, ये सब शाबर मंत्र। शाबर मंत्र क्या हुआ कि तभी ऐसा हो गया, शिव जी ने तथास्तु बोल दिया था। हर बार यही होता है, तथास्तु, बाद में सब भागो। ठीक है, तो इस टाइम ऐसा हुआ कि मछली बोले तो भी सिद्ध, कुत्ते बोले तो भी सिद्ध। तो सब ऋषि मुनि और भगवान बोले, अरे भगवान क्या कर दिया, पृथ्वी तो सोने लगी, हर चीज मंत्र से चलने शुरू हो गई, कोई कुछ नहीं करेगा। तभी भगवान ने बोला कलित, चलो छोड़ो। कलित बोले तो फिर से सब दौड़ने लगे। कलित क्यों हुआ, अब मंत्र कोई काम में नहीं आएगा, कलित कर दिया। कलित, अच्छा। हाँ, कलित मतलब बंद, संस्कृत के ऊपर की भाषा है ये कलित। कलित मतलब, तो इसका मतलब तब से मंत्र जो है उस तरीके से कैसे काम नहीं करता है क्या? नहीं, अभी एक मंत्र काम नहीं कर रहा है, एक मंत्र काम नहीं कर रहे। मृत्युंजय मंत्र आप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र आप कर रहे हैं, 1 करोड़ करो या 10 करोड़ करो, गुरु होगा। बाद में सब ऋषि मुनि ने बोले कि अरे भाई ये क्या कर दिया आपने, दिया ये फैल जाएगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट की, पूजा भक्ति की, तभी फिर से बोला कि जिसका गुरु होगा, गुरु मंत्र देगा वही फलित, बाकी सब कलित।
तो हमने गुरु हम जनोई करते हैं ब्राह्मण लोग, तभी हम गायत्री मंत्र आता है सबसे ऊपर का, ठीक है, तभी मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, जो गुरु देगा वही भगवान तक पहुंचेगा, और कोई मंत्र भगवान तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, बट एक बात बोलूं यहाँ पे। हाँ जी, देखो, बोल कहीं सकते। ना हाँ कहीं ना कहीं मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हाँ हूँ, जी, लेकिन एक आम लोगों का सवाल ये है कि अब गुरु भी कैसा, कहाँ से चुने गुरु, ये भी वही तो एक सवाल है ना। हाँ सवाल है। गुरु चुनने हमें नहीं जाना होता, गुरु खुद चुनता है। गुरु खुद चुनता है, ठीक है, लेकिन गुरु कब चुनता है, ऐसी आपको एक लेवल आपका भी होना चाहिए, तभी गुरु आपके पास आएगा। आजकल व्यसन, इतना व्यसन है, हाँ हाँ, ओके। ठीक है, सोच गलत हो गई है, और बहुत सारी नेगेटिविटी जो है तो है नेगेटिविटी आजकल, तो उसमें से हम थोड़ा अप होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सबसे पहला मन पवित्र, नाओ धो नहीं करो वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मन पवित्र है तो भगवान है ना, भगवान इसके पास ही जाते हैं। मन पवित्र होना चाहिए, ठीक है। भक्ति और इतना कितने ध्रुव और कितने सारे लोग हैं, उसने कोई मंत्र नहीं किया है, फिर भी भगवान, शबरी को क्या आता था, खाली राम 9 भक्ति दिया फिर भगवान, सही बात बस, है। ठीक है, तो भी भगवान प्रकट होते हैं, और हमने तो दर्शन भी किया है, हमारी कोई ऐसी भक्ति नहीं है भाई। अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। हाँ, जैसा एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलते हैं कि हवा से एनर्जी मिलती है बॉडी को, ऑक्सीजन है, हवा एनर्जी है, खाने से बॉडी में एनर्जी जाती है, पानी से बॉडी में एनर्जी जाती है। तो क्या इसको रेकी से, क्या इसको और चार्ज किया जा सकता है? और अगर हम चार्ज अपन उसको करें तो क्या ये इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फायदा है, ये हमको ज्यादा देता है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे कामों में से एक मेरा जो सबसे प्यारा काम है जो मैं कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि वैसे भी हमारा जो वाटर है उसको हम चार्ज वाटर बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H2O जो है H+ NOH- हो जाता है। तो ऑलरेडी साइंटिफिक तौर पे हम जानते हैं कि ये बात ये बहुत पावरफुल चीज है, और हम इस चीज को जानते हैं, अंग्रेजी में भी कहावत है, एवरी एक्शन हैविंग इन सीक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की समानांतर एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर हम अपने वाटर को जो ऑलरेडी जो साइंटिफिकली जो चार्ज्ड है, क्या उसको हम एनर्जाइज्ड कर सकते हैं, या उसके माध्यम से क्या अगर हम उसको चार्ज करके अपने बॉडी में पिए और हमारे बॉडी में कोई रोग हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी इस तरीके की चीजें हो, तो क्या उसको भी सही की जा सकती है? यही करते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हर मेरे स्टूडेंट, इस हिसाब से मैं बोलती हूँ ना कि हर घर में एक सीख लो। मैं यहाँ से डिस्टेंस हीलिंग दूंगी तो मैं खाने पे नहीं दूंगी, मैं जल पे नहीं दूंगी, बेड पे नहीं दूंगी। संजीवनी है ये संजीवनी है। आप खाना खाने बैठे, आप रेकी सीख गए, आपने सीख लिया, ठीक है, ये खाने की डिश है, उसके पर हीलिंग दे दो। उसका संकल्प होता है, उसका सिंबल होता है। समझो हम बाहर होटल में खाने के लिए जा रहे, समझो फ्लाइट में गए तो कोई ऐसा पनीर आ गया, ठीक है, उसमें गट हेल्थ आपकी खराब हो गई, इतना गैस हुआ कि पूछो मत। ऐसे हुआ हमारे एक स्टूडेंट के साथ, परेशान हो गया, बोले अरे यार मैंने रेकी दे दी होती तो खाने को। हाँ, तो खाने अगर आपको याद हो तो पता, आपने एक चीज मेरे को बोला था फ्लाइट में कि जो अहमदाबाद फ्लाइट इंसिडेंट हुआ था, हाँ, जिसमें खुद सीएम साहब भी जो हमारे ग्रेट लेट जो है सीएम साहब वो नहीं रहे, दुर्भाग्यवश बहुत बड़ी दुर्घटना थी वो, खासतौर पे जो है मानव समाज के लिए। आपने बोलते बोलते एक लाइन बोला था कि अगर कोई रेकी मास्टर होता उस फ्लाइट के अंदर होता तो ये घटना नहीं होती। सही है। किस कॉन्फिडेंस पे आप ये बोल रहे थे? अरे हम करते हैं ना, हर जगह पे रेकी देते हैं हम, बार बार तो बच जाते हैं। ऐसा हुआ है, मैं बॉम्बे से भावनगर जा रही थी फ्लाइट में, और साइक्लोन था, इतना साइक्लोन के पूछो मत। तो पूरी फ्लाइट इन लोगों ने वो भी बोल दिया कि हर का मास्क अपने नीचे से निकाल दो, अब अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑन दी स्पॉट जय रेकी, उसमें नहीं संकल्प नहीं कुछ, अभी भी मैंने आपने बताया ना जय रेकी करो हो जाएगा। जय रेकी का सिंबल ना खा, विदिन 30 सेकंड सब स्थिर हो गया। क्या बात है, इतनी शक्ति होती है? हाँ जी, वो मैं बोलूं आप करो, मैं यही बोल रही हूँ। आप मेरे पर ट्रस्ट मत रखो, मैं आपको सिखाऊं आप करो, ऐसा मैं तो बोल अभी एक काम करते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त यार मित्र पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। हाँ जी। और बहुत सारे लोग एक्टिव वाटर या फिर चार्ज्ड वाटर तो साथ में ही पी रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको अब हम ये सिखाएं कि ये
अपने पानी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज हम लाइव करें, हाँ जी, बता सकते हैं। हाँ जी। चलिए पहले मैं एक बात बता दूं बता दीजिए आप। कि आपने 3 चीज मुझे बताई। हाँ, एक खाने के ऊपर, खाने के ऊपर, जल के ऊपर, जल, और हवा हवा और के ऊपर। 3 मेन चीजें। ठीक है, हाँ तो हवा तो मैंने बता दिया आपको। हाँ ठीक है, हवा जब भी समझो बहुत ठंडी गिरती है, ठीक है, तो भी आप हीलिंग दे सकते, सब वातावरण को दे सकते, कहने का मतलब। अच्छा, ओके। बहुत गर्मी आ रही है तो भी हम दे सकते तो हैं। भी हम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी अभी हम अहमदाबाद में, भावनगर से ज्यादा थी गर्मी, हाँ तो मैंने हीलिंग शुरू कर दी कि भाई गांव में गर्मी ना लगे। ठीक है, तो गर्मी बड़ा कम मतलब होगी। मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, हाँ क्योंकि मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ इतने समय से हूँ, लेकिन जो बहुत सारे मेरे दर्शक मित्र है ना, हाँ उनको बड़ा अड़बंगा लगेगा ये सब सुन हाँ, के। सही बात है, क्योंकि सही बात है, बिल्कुल कहीं गलत कुछ नहीं है। जिंदगी के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग जब तक अनुभव ना कर लें तब तक उसके ऊपर भरोसा हाँ, तो नहीं मैं करते। बोलूं ये करना अनुभूति ही का नहीं विषय है। चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। आओ मेरे पास और सिखा दो। सोचो मत, करो। सोचो मत और करो। करो करो, हाँ, है ना। ठीक चलिए है, बताइए खुद भैया, आप करो। कुछ बता रहे थे, हवा हो गया, एक हाँ, तो खाने का बता रहे थे कुछ आप। खाने के ऊपर भी हम बाहर का खाना खाओ, और कोई जगह जाओ, समझो बाहर का खाना कोई भी है, समझ लो ग्रेवी फ्रिज में ही रखी होती है, गरम करके ही मिलता है। बाहर का खाना तो वैसे तो खाने में क्या होता है कि 3 घंटे के बाद हम खाना नहीं खा सकते। मैं हाँ। वैसे नेचुरोपैथी हूँ, समझ लो। ठीक है, तो मुझे सब पता है। 3 घंटे के बाद हमारा खाना खराब हो जाता है। अच्छा, उसमें से आपको कोई विटामिन, मिनरल और समझो कि कुछ नहीं मिलता। क्या बात इवन है? ऑक्सीजन भी नहीं मिलता उसमें से। खाने में से वो भी मिलता है ना, उसमें मिनरल है, हाँ, तो वो भी मिलता है। हम्म। कुछ नहीं मिलता आपको, तो आपका फेल। तो आजकल 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा को डायबिटीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है। ऐसा पहले था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सब लोग ताजा ताजा ही खाना खाते थे, यहाँ खाते बनाते थे और यहाँ परोसते थे। यही काम होता है। जठराग्नि, उसको अग्नि नाम दिया है। बाहर पकता है, अंदर भी पकता है। उसके पर हम क्या करते, पिज्जा खा रहे, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे, क्योंकि अग्नि तो बंद कर देते हैं तो वो तो सड़ेगा नहीं। बाद के उसके बाद हवा मतलब गैस, गैस हुआ आपको। उसके बाद अटैक, कार्डियक अटैक। क्या होता है? पिज्जा हमारा खाने की चीज है ही नहीं गुजरात की, वैसे इंडिया की नहीं है, समझो। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है, समझ गया, पिज्जा समझ गया। कहाँ खाना खाते हैं कि जहाँ बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा खुराक चाहिए जिसको, तो वो कम पचे, अंदर पड़ा रहे, खाना कम चाहिए, क्योंकि वहां बनता भी कम है, अनाज कम बनता है। ठीक है, इनपुट करना पड़ता है उसको। तो इस हिसाब से ये पिज्जा उन लोगों ने बनाया, तो हम लोग खाना शुरू कर दिया। हाँ, जो जो हमारे, करते हैं, सब हाँ, करते हैं, वही उसमें बात जरूरत है। नहीं करना। और पानी भी समझो, आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि कितनी जिंदगी बचा रहे हैं। थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आज मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, सब लोग बोलते 2 शब्द, मैं 5 बोल दूंगी। ठीक है, पृथ्वी जितना कागज लूँ, समुंदर जितनी शाई लूँ, कल्पवृक्ष जितनी पेन लूँ, और कैंगल वाटर के लिए और नागेश्वर भाई शुक्ला के लिए लिखती जाऊँ तो शायद मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। अरे रे रे, ठीक है, तो इतना अच्छा आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी और बच्चे को इसमें खास, जिसके घर में कैंगल वाटर होगा वो बच्चा बच गया, समझ लो। मच। वाह, हम तो समझो जहां पहुंचे वहां पहुंचे, क्योंकि हमने पहले से नहीं पिया है, ये नहीं किया है। आपने इतनी मेहनत करके जापान से आप लाए हैं, जी, ठीक है, जी, और उसमें भी आपकी बहुत मेहनत है। थैंक यू। और हम लोग तो तैयार सब लोग ले रहे हैं। हाँ, 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 ठीक है, जैसे मेरे की इंडिया में मैं 5वीं थी। ठीक है, मैंने 25 साल से मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, और सबको रेडी मिल रहा है। बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल सही तो बात आपने भी ऐसा किया। तो कैंगल वाटर इज ग्रेट। है। थैंक यू। तो ये तो सबसे अच्छा है ये, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वाटर के लिए तो क्या बोलूं मैं। थैंक यू। तो ये वाटर, कैंगल वाटर, और उसके पर आप हीलिंग दो। हाँ, ठीक है, वो संजीवनी बन गई। संजीवनी बन गई। ठीक है, तो हाँ। आपको कोई दवा लेने की, कोई कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। समझो, उसके पर आप हीलिंग दो। और कोई लेडीज को आजकल समझो बाल का होता है और स्किन का होता है और एज नहीं दिखे, ऐसा होता है, तो करो, ऐसा संकल्प करो, पियो, हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तो पॉडकास्ट में कोई टेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हाँ। मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। हाँ, जो टेस्ट आप बोलोगे वही टेस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम जो रोग वाले आते हैं हमारे वहाँ, इन लोगों को हम जो जिसके हिसाब से संजीवनी चाहिए, कैंसर वाले है, या किसी को आर्थराइटिस है, या किसी को डायबिटीज है, जो रोग, असाध्य रोग है, कुछ भी, वो हम करते हैं और उसको पिलाते हैं। एक भाई था, निर्मल भाई,
निर्मल भाई करके आए थे, वो एयरफोर्स में थे और उसकी शायद 65 आसपास थी और हिम्स में वो गए थे। एक अनुपमा थी, वो 3 महीना हिम्स में रही, कुछ नहीं हुआ। 15-15 लाख एक दिन का 16-16 हजार दे के आए, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन में वो पहले दिन से हमारे साथ नीचे बैठे, आज नीचे सो रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे, उसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज वो रेकी हीलर बन गए। वाह। ठीक, एक अनुपमा करके थी, वो पूरा बॉडी स्टिफ, वो मुंह में एक बाइट नहीं जा रहा था, वो भी आज पूरा ठीक है। ये जल और जीवन से। क्या बात है। तो अभी हम थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते हैं कि मतलब अगर हमें कुछ चार्ज करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? हाँ बता सकती हूँ, लेकिन रेकी हीलर वाले कर सकते हैं, बिना हीलर वाले नहीं कर सकते हैं। हाँ फिर भी हाँ एक काम कर सकते हैं, जय रेकी करके करो तो भी थोड़ा बेनिफिट 100 के जगह 25 तो मिलेगा। अच्छा हाँ। तो अगर मान लीजिए पानी पीते हैं और इस तरह से कुछ थॉट, कुछ विचार जो हम इस पानी को दे सकते हैं उससे होगा या फिर इसकी कुछ नहीं? मैं बताती हूँ प्लीज। सबसे पहले तो हम अपना आभार भूल गए हैं सब लोग, आभार भूल गए सब लोग, सही बात। क्योंकि हम अंदर जो पूरी दुनिया बैठी है ना उसको थैंक यू नहीं कह रहे, क्योंकि जो हमारा शरीर चला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं अपने आभारी हूँ, ठीक है। जो गुरु है अपना, जो हमें ये रास्ता दिखाया है, इसके आभारी हूँ। ये जल जो हमारे बॉडी में 70% है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसके आभारी हूँ। आजकल हम सीधा मुंह पे लगा देते हैं गिलास, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। जल में तो ऑक्सीजन है ना, तो हम ऊपर से पिए, ठीक है। ऊपर से पियो तो वो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा उसमें। अच्छा, ठीक है। जो रेकी वाले हैं उसको तो उसका संकल्प आते ही होंगे, और नई रेकी वाले हैं वो उसको समझो इसका बच्चा ऑटिस्टिक है, आजकल बहुत है ना बच्चे, उसके पर मैं आज ज्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि उसकी दवाई इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे को ईश्वर कृपा करे हमारे पर, और हर बच्चे ठीक हो जाए, क्योंकि उसका पेरेंट्स ज्यादा परेशान है, बच्चे को तो कुछ नहीं पता। मैं समझ रहा हूँ। तो हर माँ ऐसे करे, जय रेकी ए पहली फिंगर उसमें रखो, पहली फिंगर, हाँ, और ऐसे करो। हम तो सिंबल डालते हैं, संकल्प करते हैं, और जो नहीं है उसको, उसके लिए मैं बता रही हूँ। हाँ मैं समझ गया। मतलब जो रेकी नहीं जानते, हाँ, नॉर्मल तौर पे भी अगर उनको करना हो, हाँ, तो इसके फायदे दिखे तो रेकी सीख लेने का। हाँ भाई, हाँ। तो उसके पहले फिंगर अंदर डालो और ऐसे जय रेकी करो। और संकल्प क्या करना है? संकल्प की ताकत है कि बस मेरी दांत में दर्द है वो खत्म हो गया, मेरा बच्चे को बुखार है वो खत्म हो गया, ठीक है। मेरे बच्चे, प्यार से बोलना है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बोलना है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया है, वो पढ़ने में होशियार है, पढ़ नहीं रहा है तो उसके लिए, कोई रोग है तो उसके लिए रोग का नाम लेके कि उसका बुखार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में विसर्जित हो गया है, निरोगी है, आनंद में है। बस जय रेकी बोलते रहो, और 11 बार पहली फिंगर से लिख लो, जय रेकी ऐसे करके 15 मिनट ऐसे पहली उंगली रखो और जय रेकी करते रहो, और बाद में पिला दो बच्चे को। बाद में आधा घंटे बाद 10 मिनट पूरी रात ऐसे ढक के रख दो तो और ज्यादा हो जाएगा, बिना रेकी वाले के लिए। बिना रेकी वाले, हाँ, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन बढ़ता रहेगा पूरी रात बढ़ता रहेगा। तो ऐसे वो ऐसे पिलाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करना है, ये कर सकते हैं। हाँ यही करना है। आधा घंटा 15 मिनट तो मिनिमम रखना पड़ेगा, 15 मिनट रख देना है। हाँ, और ऐसे जय रेकी का जाप करो। तो मुझे लग रहा है तो ये जो संकल्प वाला कार्यक्रम है, तो मुझे लग रहा है पहले भी लोग हाथ में जल लेके ही संकल्प करते थे। हाँ, और पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जब उनको राक्षस लोग आके छिड़ते थे या पूजा पाठ उनका भंग करते थे, तो भी वो जल अंजलि देके उनको जो है उनको भस्म करते थे, जल से भस्म करते थे। ताकत थी, जल की ताकत है, जल की ताकत थी, जल ये जीवनम है। हमारे बॉडी में थोड़ा भी जल कम हो जाए, हाँ 72% से कम हो जाती है, बच जाती है हमारी। उसी को आज के डेट में हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और सारे डॉक्टर यही बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जितने रोग होते हैं ना, सारे के सारे रोगों का मेन कारण तुम्हारा डिहाइड्रेशन है। बस अब डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी। शरीर के जिस भाग में जल की कमी हो जाती है वो भाग रोगित हो जाता है और रोग धीरे धीरे फैलने लगता है। और जो चीजें वहां तक पहुंचती नहीं है, जब पहुंचती नहीं है तो कहानी खत्म हो जाती है उस जगह की। तो फिर पता चला ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आज के डेट में लोग बड़े बिजी हैं, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जॉब करने वाला जॉब में बिजी है, बिजनेस करने वाला बिजनेस में बिजी है, कुछ नहीं करने वाला किसी में नहीं बिजी है ना? ऐसे भी लोग बहुत बिजी, ऐसे लोग मेंटली बहुत बिजी होते हैं। तो जो लोग बिजी लोग हैं
वो ये चीजें जनरल अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, या इसका क्या तरीका है, मतलब या रेकी का काम उनके लाइफ में भी काम आता है, धंधा बिजनेस बढ़ाने में, जॉब ग्रोथ करने में, ये सब में होता है? समझो कि आजकल तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, पहले कहाँ था? तो हमने किसने बनाया? आंख बनाई, नाक बनाया, कान बनाया, प्राण पूरे हमारे बॉडी में, वो भी माँ के पेट में है, वो भी यहाँ से ब्रह्मांड तक जा रहा था, उसका माइंड जा रहा था। हाँ, ये सब पहले का ही सब चीज है, ठीक है। तो समझो कि आज भी जिसको नहीं टाइम है, जिसके पास मोबाइल ले लिया, आधा घंटा आपने ऐसे निकाल गया, पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलता मैसेज करने में, किसी के साथ बात करने में। लेकिन थोड़ा शेड्यूल बनाओ। और रात अपने पिताजी की होती है, अपने फादर की रात होती है, ठीक है। तो पूरी रात, घर में शादी है तो भी रात तो अपनी होती है, होती है जी। तो 1 घंटे निकाल दो रेकी के लिए, ठीक है। अच्छा। और पूरे स्ट्रांग, इतना पावर मिलता है कि पूछो मत। आप मापो, एक साइंस के एक लेबोरेटरी में मापो कि आपके बॉडी में कितना पावर है। क्या बात है। ऐसा भी नहीं है कि 72 मिनट आपको रेगुलर करना है, 10 मिनट सुबह में करो, दोपहर का करो, शाम को करो। साधना करनी जरूरी है, वरना रेकी नहीं काम नहीं काम करेगा, नहीं मतलब काम की। इन शॉर्ट वो एनर्जी देने ऊपर के से लिए लेना है तो आप देंगे, तो आप दे पाओगे। हाँ वही। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और पूछूं आपसे। हम्म, मान लो लिए, हम्म, अब लेने के बाद में भाई मैं प्रोफेशनली इस चीज को नहीं करना चाहता हूँ, हाँ जी। तो क्या वो खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? खुद के लिए तो सबसे पहले करेंगे तभी कुछ का कर पाएंगे ना। अभी बिजनेस का करो आप, ठीक है, घर में बच्चे का करो, ठीक है। किसी का नहीं करना है तो हम तो निरोगी रहे, किसी का नहीं करना, हम सेल्फिश है, मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी का नहीं करना है। सही बात। तो मैं निरोगी तो रहूं और मुझे जो चाहिए वो मिले। उसके बाद मृत्यु के बाद भी एक लोक है, वहां भी संकल्प तो मन तो साथ में लेके जाएंगे ना आप। क्या बात है। ठीक है, तो ऊपर भी वहां संकल्प डालो तो अच्छी जगह पे जाएंगे। रेकी तो इसने काम पे है। एक बड़ा वर्ड है, पता है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है आज के जमाने में, मैनिफेस्टेशन। जी सही है। तो ये रेकी और मैनिफेस्टेशन मेरे साथ यही हुआ है, यही हुआ है। क्या है, मतलब समझो, पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैनिफेस्टेशन, रेकी, क्या दोनों सेम है? दोनों अगर सेम नहीं है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? और दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे, मतलब ये है क्या दोनों? हाँ, वैसे दोनों अलग है। अच्छा, समझो, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को ऐसा था कि मैं बहुत पढूं और आगे बढ़ूं, लेकिन मेरी कोई ताकत, मैं ऊपर से कुछ लेके नहीं आई थी तो मैं नहीं पढ़ने वाली थी, समझो, ठीक है। लेकिन माँ टीचर थी, दुर्गाबेन धनप्रसाद भाई भट्ट टीचर थे, और उसके नीचे 700 टीचर थे, वो निरीक्षक थी। तो उसको लगा मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, और बेटी ठोठ थी, ढ, हमारे गुजराती में ढ बोलते हैं, तो ठीक है। लेकिन अंदर से ईश्वर मेरे साथ थे। ब्लड देखती तो मुझे चक्कर आ जाता, बाद में अकेली अकेली रोती, भगवान मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, भगवान मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। छोटी थी ने, मम्मी ने फर्स्ट सेकंड पहले ऐसा था कि 2-2 धोरण साथ में करवा लेते, मम्मी टीचर थी, ठीक है, तो सीधी फर्स्ट सेकंड साथ में किया, थर्ड फोर्थ साथ में किया, और 13 साल की नहीं हुई और 10th में आ गई। मेरी उम्र 2 साल सर्टिफिकेट में ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पहले ऐसा था ने। हाँ, उसने ऐसे करके लगा दिया। तो बाद में बोली कि अब तो मेरी वाट लगने वाली है, अब क्या होगा। तो तभी भगवान को बोलती, भगवान कुछ ऐसा करूँ ठीक हो जाए। रेकी का र का पता नहीं था मुझे, ठीक है। वो बात है, मुझे याद है 89 की है, 89 में मैं 10th में थी, तभी कि मुझे याद है कि ये मेरा ताकत नहीं है, मैं नहीं होने वाली हूँ। उसके बाद चलो मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर। तो आगे धीरे धीरे साइंस, तो पहले हमारे ज़माने में 10th में साइंस था, तो साइंस रखा, 11th 12th में कॉमर्स रखा, और कॉलेज में आर्ट्स रख दिया, होम साइंस रख दिया। उसमें मैं माहिर बन गई। जहाँ गांधी जी पढ़े थे उसमें, वहाँ मैं श्यामलदास कॉलेज में पढ़ी। अच्छा, और वहाँ ही मैं प्रोफेसर रही। उसके बाद PhD किया मैंने, और आज इधर हूँ, जॉब भी छोड़ दी और सेवा कर रही हूँ रेकी की। तो मैनिफेस्टेशन में क्या, दोनों में कनेक्शन क्या, कुछ बता रहे थे? हाँ, तो मैनिफेस्टेशन किया तभी रेकी आई मेरे पास। तो इसका मतलब रेकी मैनिफेस्टेशन का एडवांस लेवल है? हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, वही बोलना चाह रही कि उसको पता है, ऊपर उसको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, सोच वही देने वाले है ना हमें। और हमारे गुजराती में ऐसे बोलते, अन ऐसा उठकर। आप
प्याज खाएंगे तो प्याज का ही डकार हाँ, प्याज आएगा। का डकार आएगा। हाँ हाँ, सही ठीक बात है। हाँ। तो जैसा हमारा रूट है, रूट मेरे मम्मी पापा का कुछ अलग था। दोनों इतने स्पिरिचुअल थे और दोनों ने बहुत सिखाया है और बहुत सारे चीज दी है हमने। तो क्योंकि माँ के गर्भ से लेके आई हूँ मैं, तो इस हिसाब से गॉड गिफ्ट है, बहुत सारी गॉड गिफ्ट है मेरे। क्रिस्टल का रेकी में ना, जब रेकी की बात होती है ना, तो क्रिस्टल का बड़ा नाम आता है। हाँ, उसके साथ आता ही है। उसके साथ आता ही हाँ है। जी। तो क्या है मतलब क्रिस्टल और रेकी का क्या कनेक्शन है? हाँ, पेरेनल कनेक्शन कोई नहीं है। तो क्रिस्टल क्या है मतलब थोड़ा इसके बारे में बताओ। क्रिस्टल है जो पृथ्वी के पेटाल में जो एक 473 0.2 सेल्सियस 472 सी 0 सेल्सियस जब भी ठंडा पानी होता है पृथ्वी के पेटाल में, अच्छा, तभी एक बूंद जमती है। ठीक है, वो कितने मीटर तक, 100 मीटर के नीचे, 500 मीटर के नीचे, उसके बाद वो जम जाती है। हाँ, जब ये जम जाती है तभी धीरे धीरे उसके साथ सब जॉइंट होने लगता है। एक बर्फ का टुकड़ा है, दूसरा बर्फ उसको चिपक जाता है ना, ऐसे वो धीरे धीरे एक क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इतने में ही प्राण होता है। अच्छा, वो 100 साल 200 साल बाद उसमें प्राण होता है, जीव में शिव आ जाता है, क्रिस्टल में शिव हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद उसका जो लेयर जो पीछे वाला होता है वो एक क्रिस्टल होता है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होता, सेम होता है, लेकिन वो थोड़ा डार्क होता है, ये पूरा लाइट होता है, एकदम लाइट। और उसके अंदर आपको रियल फील होता है कि अट्रैक्ट करते हैं कि क्रिस्टल है। अच्छा, वो एक परख होती है उसमें हम लोग जो हाथ में पकड़ते हैं और उसमें पता चल जाते हैं उसमें प्राण है कि नहीं है तभी। और वो समझो कि वो आपने ब्रेसलेट पहना या कोई क्रिस्टल पहना और कोई दवाई समझो कि रोग के लिए या वास्तु के लिए, तो 100% नहीं 1000% रिजल्ट देता है ये, लेकिन रियल है तो, फेक है तो नहीं। हम एक मंदिर में गए थे तो वहाँ सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन 30 वाला था, सर्टिफिकेट के साथ। मैं बोला भैया ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। मैं बोलूँ पकड़ ये, देखिए नहीं ये गलत है, लेकिन ये चल रहा है। बेचारे सब लोगों को सर्टिफिकेट भी दे देते, सर्टिफिकेट 30 रुपये में बनते हैं जयपुर में। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके पीछे जो रियल है उससे सब लोग भाग रहे हैं। तो रियल पहचान में भी तो नहीं आती है ना, कि मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास भी ना बहुत सारी क्रिस्टल लोगों ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे पास ये है, ऐसे ना बहुत सारी वो पिंक वाटर वो ले लो, वो पीछे वाला है। ये हाँ ये वाला, हाँ, इसके पर हमारी पृथ्वी चल रही है, ये पिंक वाटर है। लेकिन ये समझो एक वो भी लाओ भैया, वो हाँ ये वाला लो। हाँ, ऐसे ना बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में। हाँ मेरे यहाँ समझो ये जो है ना, ये बना के क्या दे दिया, ये ग्रेनाइट है, ये क्रिस्टल नहीं है। लेकिन आपको कहाँ पता ये क्या है, क्योंकि शेप ये दे दिया। हाँ, मतलब दिखने में सुंदर लग रहा है। हाँ जी, आज ये पैकिंग का जमाना है भाई, पैकेजिंग हाँ पैकेजिंग का जमाना है। ठीक हाँ। है, उसमें पकड़ो और काम, उससे क्रिस्टल से हम कैंसर का सर्जरी करते हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट को हम सिखाते हैं उससे। और ये इतना बड़ा बड़ा टूट जाता है, वो एनर्जी, बैड एनर्जी लेते हैं ना, तो टूट जाता है ये इतनी। तो कैसे पहचानेंगे सही गलत है? वो तो सीखना पड़ेगा आपको। मतलब हमारे तो साथ पॉडकास्ट में सीख लेंगे। नहीं सिखाऊंगी तो भी नहीं आएगा ने, तो भी नहीं आएगा, सिखाऊंगी मैं तो सिखाने के लिए बैठी हूँ। ये सही है, थोड़ा % सही है, पूरा नहीं है। थोड़ा हाँ थोड़ा है, 15-20% थोड़ा नजदीक है, लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि वो जो प्राण है उसके नजदीक का लेयर है ये। लेकिन ठंडा तो है। हाँ, ठंडा तो हर होता है ना, आरस भी ठंडा होता है। हाँ, ठंडा है, गर्मी में ठंडी का मौसम एहसास तो देगा, कितना काम करेगा वो नहीं मालूम है। और ये भी ऐसे भी कुछ चीजें हैं मेरे पास में। हाँ, उसको ये रफ है, ये सब रफ है, उसको पॉलिश कर करके ये सब ठीक करते हैं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यूथ को भी, आज का जो यूथ है ना, हाँ इसको जरूरत है रेकी की। हर घर में रेकी, हर रेकी, घर घर रेकी। समझो आज सबसे पहले मैं भी माँ हूँ एक, क्योंकि मैं माँ के लिए हर बार बोलती हूँ कि ये देश के लिए पहले के जमाने में एक बेटा घर के लिए रखता था, एक बेटा हम क्या भेजते, एक घर के लिए, एक सरहद के लिए, क्या बात है। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया कि बेटे को हम खुद माँ ऐसी हो गई ने
कि मोबाइल देखती रहती, 9 महीना आराम करती है मोबाइल में। हाँ, गर्भ संस्कार देख रही हूँ, लेकिन यहाँ तो रेडिएशन पूरा जा रहा है। रेडिएशन जा रहा है, रेडिएशन एकदम ठीक है, करेक्ट है। उसका प्रैक्टिकल करना है तो मैं दिखाऊँ आपको। हाँ हाँ, एकदम, लेकिन एक ग्रीन पत्ता होना चाहिए हमें। ग्रीन पत्ता, पत्ता, वड का पत्ता या पीपल का पत्ता, कोथमीर, कुछ भी चलेगा। लाओ भाई, कोई लाओ, पता लाओ। हाँ, तो उससे कितना रेडिएशन आता है। आज जितने ऑटिस्टिक बच्चे वाले मेरे पास आ रहे हैं, हर माँ का दोष है। क्या है ये ऑटिस्टिक, मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चे, समझो कोई बच्चे बोल नहीं सकता 7-7 वर्ष तक, और बोले तो कम वर्ड में बोलता है, माँ पापा, बस इतना हाइपर होता है, ज्यादा हाइपर होता है, या HDST होता है, ये सब होता है, जो बता मंदबुद्धि। जी जी जी, हाँ, ये सब इसके हिसाब से होता है रेडिएशन। तो बोले पहले के जमाने में रेडिएशन तो, मतलब जो मम्मी के पेट में जो रेडिएशन, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसा? तो रेडिएशन बैंड बजा रहा है लोगों की। हाँ, बैंड और देखो नहीं जाओ तो 24 घंटे तुम रेडिएशन के कब्जे में हो। हाँ, 24 घंटे रेडिएशन तुमको। वाईफाई घर में है आज, वाईफाई घर में है। ठीक है, तो समझो कि अभी आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो रेडिएशन के बाजू घिरे हैं। हाँ, और सब लोग मोबाइल में देखेंगे तो भी रेडिएशन तो है। रेडिएशन तो, लेकिन उसका भी थोड़ा हम हाथ में रखना छोड़ो, यहाँ रखो, स्पीकर पे थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा बात चले तो ऐसे, मैं तो ऐसे करती हूँ, रखती हूँ सोफा पे, ऐसे रख देती हूँ और ऐसे बात करती हूँ, चलते चलते नहीं बात करती, क्योंकि पूरे दिन मोबाइल में कैसे कितना रेडिएशन आता है। बच्चे आजकल जो ज्यादा से ज्यादा आया है उससे आया है। बाकी तो समझो DNA RNA भी काम कर रहा है कि जिसके पापा उसके पापा बहुत हाइपर है, वो धीरे धीरे करके उसका बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है। दूसरा कि जब भी छोटे तभी पैकेट का जमाना आ गया है। समझो पैकेट कितना अच्छा होता है, और अंदर कुरकुरे कैसे निकलते हैं, कितने साल पुराना होता है, साल तक उसकी पैकेजिंग कब की गई, उसके अंदर कब उसका डाला गैस गया, अंदर, उसके बाद उसका गैस अंदर भरा हुआ है। अरे भाई साहब, सही। अरे तो ये बच्चे को हम खुद माँ मार रही है, खुद माँ मार रही है। माओ, अगर आप सुन रहे हो तो कृपया करके इसको ध्यान दो आप, कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो है आप जननी हो, आप हननी नहीं हो। तो ऐसा हो गया ने कि खाने में समझो मुझे 9 महीने तो झलसा कर रही है, मैं उसकी समझो अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे परेशान हो रहे, बच्चे तो समझो वो तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, खुद परेशान हो जाएगी, जिंदगी भर जिंदा रहेगी तब तक, क्योंकि उसकी हर केयर करनी पड़ेगी, माँ को ही करनी पड़ेगी, तो वो जीना उसका हराम। तो आज बच्चे के हिसाब से यही बहुत हो रहा है, तो थोड़ा 9 महीने तक ध्यान रखे। दूसरा यही कि यहाँ लगा देती है स्टिक माँ, और सब बच्चे को सुला देती है। 2-2 बच्चे आजकल तो आ रहे हैं, समझो वो क्या हो क्या करवाते, जुड़वा रहा है, वो करवाते हैं ने, भूल गई मैं। कोई बात नहीं, मतलब एक साथ 2 बच्चे पैदा हो। हाँ, 3-3 होता है ने, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, ठीक है, तो आजकल तो यही हो गया, तो 2-2 बच्चे संभाल नहीं रही है, तो यहाँ स्टिक लगा देती है, तकिए पे सोला देती है, और ऐसे ऐसे घुसते मुंह में, और ऊपर स्किन चालू है, और समझो ऐसे सुलाते हैं तो अंदर नहीं जाता बाबा। ठीक है, उसको गोदी में रखो, उसके ऊपर डालो, तभी उसका मुंह थोड़ा ऊंचा रहेगा तो अंदर जाएगा, पचेगा। बाद में माँ आजकल यहाँ नहीं रखती कंगारू, तो उसने कंगारू बना दिया, दिल से बोलते मेरा बेटा मुझे नहीं रखता, तो बाद में बेटा व्यसन करना इस हिसाब से छोटे है तभी से लग जाता है, उसको शुगर आ जाता है। ठीक है, पाउडर का डब्बा, ये वो सेरेलेक फलाना ढिकना। ठीक है, आजकल बोले कि 5 लोट मिक्स करके मल्टीग्रेन दे रहे, तो दाल एक समझो कि चना की दाल है, अंदर जुवार है, चोखा है, गेहूं है, कुछ भी है, रागी है, मिलेट से, तो हर का उसका टाइम होता है। 3 मिनट के बाद पकता है, 1 मिनट के बाद पकता है, 2 सेकंड के बाद पकता है, तो समझो कि वो क्या हो जाता है, तो एक तो कच्चा रह गया, एक पक्का रह गया, और वो आपने डाल दिया तो वो भी नुकसान करेगा। तो मल्टीग्रेन नुकसान करता है? नुकसान तो समझो करता है। तो लोग तो बोलते हैं कि मल्टीग्रेन आटे मिक्स करके रोटी बनाओ। नहीं बनाना चाहिए। गजब है यार, मतलब कोई नहीं बनाना चाहिए, बड़ा गड़बड़ है। लाओ पत्ता लाओ भाई, पत्ता लाओ, ये लीजिए, ये एकदम प्योर है, प्लास्टिक वाला तो नहीं है ना तुम्हारा? प्लास्टिक वाले पे नहीं असर करेगा। दो ठीक है, मोबाइल लाओ, खास देखे, क्योंकि बच्चे माँ के पास है, माँ है, ये आपके लिए खास और समझो कि हम यहाँ बता रहे हैं तो आपको लगे कि शायद हम दोनों ने
ऐसा सोच लिया कि ऐसा हाथ रखना है करना है, लेकिन आप घर पे करना और आपके बच्चे के साथ करना, बच्चे को दिखाना, खास बच्चे के लिए, ठीक है। तो समझो आप ऊपर प्रेस करना, मैं आपको नीचे करूँ, ठीक है। जितनी मेरी ताकत तो कम होगी, हाँ, समझो आप ऊपर प्रेस करो ऐसे, हाँ ठीक है। दोनों हाथ सेम चल रहा है, ठीक है। अब ये रखो, तो कौन सा आप ऐसे ही करना, थोड़ा आप नीचे रखो, मेरी हाइट थोड़ी देखो, देख लेना, देख लिया, देख लिया। ओह माय गॉड। अब देखो, ये पीपल का पत्ता होता तो और मजा आ जाता, लेकिन फिर भी उसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा है पीपल के पत्ते में। देखो देखो देखो, भाई साहब, जय रेकी, जय रेकी, रेकी, वाओ, ये एक्सपेरिमेंट कहीं भी किया जा सकता है ऐसा? हाँ क्यों नहीं, आप जहाँ जाओ वहां करो। रेकी कोई भी सीख सकता है या इसमें भी कुछ नियम कानून है कि भाई ये सीख सकता है या ये नहीं सीख सकता है? क्या सीन क्या है? सब लोग सीख सकते हैं। अच्छा, हाथ पग वाले सीख सकते हैं, बिना हाथ वाले भी सीख सकते। हम बोलते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, तो जिसको बेचारे को हाथ नहीं है वो क्या करेगा, वो कैसे हीलिंग देगा? हम हाथ से हीलिंग देते हैं ना, अभी है भगवान ने कृपा है कि हमने दिया है, तो वो आज्ञा चक्र से दे सकते हैं हीलिंग। अच्छा, हाँ जी, उसका भी पावर बहुत ज्यादा है। कोई बच्चा रो रहा है, अमेरिका में रो रहा है, मुझे कॉल कर रहा है कि भाई 3 दिन से बच्चा सोया नहीं है, प्लीज आप थोड़ी हीलिंग दो। मैंने 2-4 शब्द बोली, पूछी, इतनी मिनट में तो उसका बच्चा सो गया था, शायद 6 मिनट होगी। अच्छा, रेकी से नींद भी गहरी आती है? हाँ हाँ, नींद तो पूछो ही मत। नींद तो समझो कि जो 10-10 साल से टेबलेट लेते हैं ने, 10-10 साल से टेबलेट लेते हैं ने, वो सो जाते हैं। कल की बात करूं मैं आपको, मैसेज भी है मेरा, मैं आपको बताती हूँ, वॉइस मैसेज। तो वो है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में है, उसका बच्चा 9 साल का है और वह ऐसे गुजराती है, तो बेचारे को 5 साल का था तभी से वो नींद की गोली दे रहे। ओह, समझो कि कई हालत है बच्चे की। तो मैं बोली उसको मत दो आप, फिर भी उसको लगा कि नहीं सीधी दवाई कैसे बंद करिए, तो फॉरेन वाले हैं ना भाई, हाँ, गुजराती तो हमारा है नहीं कि छोड़ दो चलो नहीं लेनी है। समझ गया। तो उसने ली, तो हम लोग सब लोग रेकी दे रहे हैं, तो समझो कि वो बच्चा ही भूल गया टेबलेट लेना और सो गया। बाद में सुबह में उसकी माँ का मैसेज आया कि बच्चा टेबलेट लेना भूल गया था और इतनी अच्छी नींद आई कि एक साइड ही सो रहा है, आखिरी रात पूरी रात वो ऐसे उल्टा पुल्टा हो रहा है, नींद ही नहीं आती बच्चे को, उसको आ गई। समझो, अवीर है उसका नाम। वाओ, ठीक है, नींद में तो समझो, और डीप स्लीप, ओ हो, सब लोग बोलते, सब कल में इंटरव्यू आएगा सबका, साइंटिस्ट लोग है, मेरा स्टूडेंट है वो लोग। डीप स्लीप भी भयंकर? अरे भयंकर मतलब ऐसी मीठी नींद तो आपने कभी एक ही भाव में, इस भाव में नहीं, एक भी भाव में नहीं ली होगी ऐसा? अरे एक अलग अलग है उसकी, मजा अलग है। नहीं तो फिर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास ये है, मतलब वूप है जो एग्जैक्टली मेरा स्लीप किस तरीके से हुआ और बहुत एक्यूरेट बताता है ये। हाँ, तो मैं एक दिन रेकी करके और एक दिन बिना रेकी करके, दोनों दिन का स्लीप मैं मॉनिटर कर सकता हूँ अपने मोबाइल में। सही है, तो मैं जरूर करना चाहूंगा इसको। सही करना, अभी भी सुला दूंगी आपको। ऐसा? हाँ 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं होगी, मैं 10 बोल रही हूँ। हाँ 3 मिनट से 6 मिनट तो पॉडकास्ट के बाद करते हैं फिर एक्सपेरिमेंट, है ना? तो पॉडकास्ट के बाद नारियल पानी, पानी से नारियल पानी, और उसके बाद में नींद वाला, ये 2 एक्सपेरिमेंट। पानी से जल भी बना देना, हम पानी से जल, गंगा जल भी बनते हैं। पानी से गंगा जल बनाना है, यमुना जल, सब कलर चेंज हो जाता है। अद्भुत हो आप, मजा आ रहा है। मतलब देखो एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, पहली बात तो इस पॉडकास्ट को ना ज्यादा लॉजिक से आप मत देखना। हाँ सही है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अध्यात्म है ना, ये लॉजिक से ऊपर की चीज है। जहां लॉजिक खत्म होता है, जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां पे अध्यात्म चालू होता है। तो एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं करूंगा कि बड़े मौज से जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, मैं चाहूंगा कि आप उसी भावना से इसको देखना। देखो दुनिया में ना बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, कुछ चीजें जो हम जानते हैं, कुछ चीजें हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जानते ही नहीं कि हम नहीं जानते। हाँ सही है, ये वो ज्ञान है। देखो विश्वास करना ना करना ये
के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं मानता हूं अगर विश्वास से खुशी मिलती है तो उस खुशी को लेने में हमारी कोई तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए। सही है। धीरे धीरे इसका अभ्यास होगा तो बाकी चीजें और आपको समझ में डिटेल में आएगी। कोई नियम कानून होता है क्या कि जब आप रेकी कर रहे हो तो ये चीजें आपको करनी है, हाँ, ये चीजें नहीं करनी है, ऐसा कुछ होता है? नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, खाना ज्यादा- पीना कुछ नहीं है। ओके। लेकिन ज्यादातर जो रेकी वाले हैं हाँ। वो नॉनवेज ना खाए तो अच्छा है। अच्छा, दूसरा के वो शराब ना पिए तो अच्छा है। अच्छा। तो उसके पास रेकी रहेगी। उसके पास रेकी हाँ, रहेगी, हीलर उसके को पास ये ऊर्जा हीलर को रहेगी। हीलर को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, दूसरा यही कि भाई सब लोगों ने तो स्मशान तो हमारा बाहर है, लेकिन घर में ही पेट में ही भट्टी बना दी आजकल तो हमारे सब लोगों ने। थोड़ी बाबा सही हाँ, बात है। क्योंकि मछली जो मरती हुई है, तड़पती है, उसको वो खा जाते और हम मर जाते तो निकालो निकालो करते। स्मशान तो अपना पेट को ही बना दिया है सब सही लोगों बात ने। है, सही ठीक बात है। तो ये लोग भी थोड़ा देख के चले। दूसरा के उसमें आदान प्रदान का नियम है रेकी में, बिना मांगे रेकी हम नहीं दे सकते। अच्छा। सहदेव जैसा अच्छा, रेकी की वैल्यू है, फ्री की वैल्यू नहीं है ना। समझो कि आपने मुझे कोई चीज दिया, मैंने आपको कोई गिफ्ट में दी, और शादी में सब चीज आती है ना हमारे पास। अरे एक कलर मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई आएगा उसको हम दे देंगे। हमें जो पसंद में नहीं आती वो हम किसी और को दे रहे हैं। समझो, ठीक है। मैंने 100 रुपये की चीज ली और मैं देखती रही कि भाई क्या है। 100 रुपये की चीज आई, मैं देखती रही कि भाई आज 2 रुपया इकट्ठा किया, कल 5, 10, ऐसे करके मैं एक साल में 100 किया। और बर्थडे आया और मैं गई गांव में गई, टाइम निकाला और रोज याद करती रही, उसके बर्थडे में ये देना, उसकी शादी में ये देना, करती रही, लिस्ट बनाया। ठीक है। और जब भी आया दिया तो ओह मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी कहाँ वैल्यू हुई। और उसने वही चीज ली है, उसने सेल में थी ली है, जो मैंने 100 की ली उसने 10 की ली, 10 की दे दी, क्योंकि तूने पैसा दिया ही नहीं है तो तुझे कहाँ पता चलेगा। ठीक है। तो फ्री की वैल्यू नहीं है, तो उसमें भी हम ऐसे नहीं कर सकते। सहदेव जैसा बिना पूछे हम नहीं दे सकते। हाँ, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां कोई थोड़ा बोलते है कि हमें रेकी दो, किसी को पता भी ना, हम दे देते, लेकिन हमें किसी को बताना नहीं है कि भाई हम रेकी दी है। ठीक है। तो मेरा बच्चा भी बोले मम्मी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नहीं दे सकती। शायद मैंने रेकी दी तो वो ब्रह्मांड में जाएगी, उसके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, रेकी अगर आपके पास हो तो एक तरीके से मतलब आपके पास एक तो एक शक्ति है, रेकी मतलब एक शक्ति है, तो इस शक्ति का लोग गलत इस्तेमाल नहीं करते? होता ही नहीं है, चली जाती है ब्रह्मांड में। एग्जाम्पल के मैं आपके पर कोई गलत इस्तेमाल कर लिया कि भाई नागेश्वर भाई मुझे कैंगल वाटर फ्री में दे दे। अच्छा, ठीक है, मैंने रेकी दे दी आपके पर, तो वो ब्रह्मांड में जाएगी, वो थोड़ा फ्री में आएगा, इतना महंगा समझो। ठीक है, वो आपके पर काम नहीं करेगी। शायद हस्बैंड वाइफ दोनों है रेकी में, समझो, उसके पर वो करे, उसके पर वो करे। ठीक है कि मैं मेरे हस्बैंड को मेरे कब्जे में रख लूं, हाँ कंट्रोल में कर लूं, और हस्बैंड बोले वाइफ को कंट्रोल में कर लूं। ठीक है, हाँ करेगा, दोनों के लिए ठीक होगा कि झगड़ा नहीं है, प्यार से रहे तो होगा। लेकिन जिसका पहला संकल्प है उसका काम करेगा, पहला उसका भी संकल्प काम करेगा, लेकिन उसका देर से काम करेगा। अद्भुत। कोई लड़का आके बोले कि मुझे ये लड़की के साथ शादी करनी है, इतना पैसा, ऐसा हुआ है मेरे साथ, हाँ मुझे करवा दो, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? नहीं होगी। क्यों? कि उसके भाग्य में होगा। हम रेकी में देखते हैं, रेकी को प्रेयर करते हैं, है तो कर दो, नहीं है तो आपकी इच्छा, उसके योग्य हो वही हो। समझो कि शादी तो कर ली लेकिन बाद में डाइवोर्स, शादी तो कर ली बाद में बच्चे नहीं हुए, शादी तो कर ली बाद में एक दूसरे में से जल्दी किसी का मृत्यु है, तो रेकी काम नहीं करेगी। उसको पता होता है रेकी को, जो अच्छा होता है वही रेकी करती और कुछ नहीं करती, बस, और कुछ नहीं है उसमें। और बिना सोचे, कुछ सोचो मत, कोई शक मत रखो, बस खाली रेकी करो और रेकी दो, बस अपने आप इतना काम करेगी। वो तो मैं कैसे बता पाऊंगी, वो आप अनुभव करेंगे और अनुभूति करेंगे तभी पता चलेगा। ये बोलने की बात नहीं है, अनुभव और अनुभूति करने की बात है। और चित्त और चिंतन, जहां चित्त रखेंगे वही काम होगा, चिंतन करेंगे वही काम होगा। रेकी वाले है या नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। सो
मुझे लग रहा है कि आज हमने बहुत सारी बातें की इसके ऊपर, और ये कुछ वो ज्ञान जो रियली में लोगों को जानना जरूरी है, और ये चीज़ का अनुभव अगर आप करेंगे आपके जीवन में तो ही आपको ये ज़्यादा काम में आएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय रेकी। मुझे पता है कि आज इस रहस्य को हमने ओपन किया और बहुत सारी चीज़ें हमने लाइव देखी, जिसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। हाँ सो जी। धन्यवाद। हर हर रेकी, हर घर 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 रेकी, रेकी। हर घर रेकी, हर व्यक्ति तक रेकी, है हाँ, ना? जय रेकी। जय रेकी, जय रेकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू भाई।